हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 22 अप्रैल 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके द्वारा व्यापक संकलन दिव्य भारती अ विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को वर्ष 2026 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? सयानी गुप्ता को। स्पेनिश फुटबॉल खिताब कोपा डेल रे खिताब किसके द्वारा जीता गया है? रियल सोसिएदाद के द्वारा। अमेरिका द्वारा किस वर्ष तक चांद की सतह पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समय सीमा बढ़ाकर किस वर्ष तक की है? 2028 तक। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश में। अप्रैल 2026 में किन देशों के प्रमुखों द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पहल की शुरुआत की गई है? ये शुरुआत शुरू की गई ब्रिटेन एंड फ्रांस के द्वारा। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? 13 से 17 अप्रैल तक। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जो है साध्वी सतीश सेल के द्वारा जीता गया है, जिनका संबंध गोवा से। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। 2024-25 के लिए 9th प्रो MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर सी श्रीनिवास राव को। ठीक है, तो IARI मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के निदेशक है और कुलपति के डॉक्टर चेरुकुमल्ली श्रीनिवास राव को जो है 2024-25 के लिए 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार उन्हें हैदराबाद में एक समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और तेलंगाना के कृषि मंत्री तुमुन्ना नागेश्वर के द्वारा दिया गया है। ये पुरस्कार बेसिकली भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्कू को दिया गया है। मोजाम्बिक के कार्यकर्ता है जिनका नाम है ग्रेका मार्शल, इनको जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। IIT की कानपुर की प्रोफेसर बुशरा अत्ती को घनश्याम दास बिरला शोध पुरस्कार 2025 दिया गया है। जयंत विष्णु नलेकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है हीराभाई झरेकर को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और दिलशाद को शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया गया था। ग्वालियर में जो है तानसेन समारोह हुआ था, उसमें 2024 के लिए राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड पंडित राजा कल्ले को दिया गया, 2025 के लिए पंडित तरुण भट्टाचार्य को। कुछ हम स्टैटिक फैक्ट देखें स्वामीनाथन जी से, तो जो MS स्वामीनाथन है ये बेसिकली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे और इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली इनके बारे में बात करें तो इन्होंने जो इंडिया की जो फूड डिफिशिएंट कंट्री था इंडिया को, इसको सेल्फ सफिशिएंट कंट्री में कन्वर्ट किया था। और इनके द्वारा जो एवर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र में और फूड सिक्योरिटी के लिए लाया गया था। इनके द्वारा जो है ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था 1960 और 1970 में। इसके अलावा जो इन्होंने HYV जो हाई यील्डिंग वेराइटी जो सीड होती वीट और राइस, इसका जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा इन्होंने मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक को जोड़ दिया था। इसके अलावा जो है इन्होंने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन 1988 में इसकी आधारशिला रखी थी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी और फार्मर के वेलफेयर के लिए इन्होंने काम किया था। इसके अलावा जो इनको भारत रत्न अवार्ड 1987 में दिया गया था, पद्म विभूषण 1972 में, पद्म भूषण 1967 और वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 में दिया गया है। इसके अलावा और भी इनको अवार्ड दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच चिप्स टू शिप साझेदारी की गई है? तो की गई है भारत और साउथ कोरिया के बीच। तो अभी जो है साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति है ली जे म्यूंग अभी जो है भारत दौरे पे आए हुए हैं और इनकी पहली भारत दौरा है। और इसी पे जो है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच चिप्स से लेकर शिप तक का जो पहल की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत बहुत सारे समझौते हुए हैं,
जैसे व्यापार को लेके कहें तो व्यापार के लिए हुआ है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार उसको 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 15 और इम्पोर्टेंट समझौते हुए जो सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों को कवर करती है। डिजिटल ब्रिज की शुरुआत की जाएगी जिसमें जो है एआई और डिजिटल इनोवेशन में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत कोरिया डिजिटल ब्रिज की घोषणा की गई है। दक्षिण कोरिया जो है वो शिप बिल्डिंग में बहुत अग्रसर है पूरे वर्ल्ड में। तो भारत शिपयार्ड में जहाज़ों के निर्माण और तकनीक साझा करने में जो है साउथ कोरिया मदद करेगा। सेमीकंडक्टर हब जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी जो है भारत में जो है सेमीकंडक्टर चिप निर्माण करने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करेंगी। इसके अलावा मुंबई में मुंबई कोरिया सेंटर स्थापित किया जाएगा जो भारत में के पॉप और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख केंद्र बनेगा। और दोनों देशों के बीच जो मुख्य व्यापार समझौता है उसको 1 साल के भीतर अपडेट करने पर भी सहमति हुई है। अभी जो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति आए हुए हैं जिनका नाम है ली जे म्यूंग, ये जो है 19 से 21 अप्रैल तक भारत दौरे पे आए हुए थे और ये इनका पहला विजिट है और 8 सालों में पहली बार कोई साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट इंडिया दौरे पे आए हैं। इस दौरे के दौरान जो है कुछ और भी चीज़ें जो हैं आई हैं जैसे कि भारत और दक्षिण कोरिया ने जो अपने सांस्कृतिक संबंध है उनको जो है गहरा करने के लिए 2028-29 को भारत कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो है भारत जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उसके विकास के लिए जो सियोल में स्थित ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट है इसमें शामिल होने की पुष्टि की गई है। और दक्षिण कोरिया के द्वारा जो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका मुख्यालय इंडिया में है इसमें शामिल होने की जो है घोषणा की गई है कि इसमें वो आगे जो है शामिल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? ये रखी गई है लेह में। तो भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो है लद्दाख के लेह में रखी गई है। ये पार्क जो है लेह में सिंधु नदी के तट पे सिंधु घाट में बनाया जा रहा है। अब पहले पढ़ लेते पेट्रोग्लिफ होता क्या है। पेट्रोग्लिफ जो है एक्चुअली बेसिकली जो प्रागैतिहासिक जो जैसे पत्थरों पे चित्र वगैरह है ना, प्रतीक या नक्काशी जो होते थे जो हमारे पूर्वज ने बना के गए हैं, तो प्राचीन काल के मनुष्यों के द्वारा जो जो रॉक्स पे डायरेक्ट जो इस टाइप की चीज़ें उकेरी जाती थी, तो इसी को जो है इस पे मानव इतिहास, उनकी मान्यता, उनके वन जीव के साथ क्या रिलेशन थे। जैसे भीमबेटका जो है केव मध्य प्रदेश में आप सभी ने सुना होगा। उसी तरह से जो इनको जो चट्टानों पे जो आकृति बनाई जाती है इसको हम पेट्रोग्लिफ कहते हैं। तो लद्दाख में जो है जो पुरानी जो शैलकला है उसको संरक्षित करना और वर्तमान में जो पर्यटन और ये सब के कारण क्या होता है ये डिस्ट्रॉय होते जा रही है। तो इन्हीं को संरक्षण प्रदान के लिए करने के लिए लद्दाख के लगभग 400 क्षेत्रीय स्थलों से वन्यजीव और प्राचीन शिलालेखों वाली लुप्तप्राय शिलाकलाओं को स्थानांतरित करके ही सुरक्षित रखा जाएगा। ये एक ओपन एयर म्यूजियम होगा जहाँ पे पर्यटक और शोधकर्ता दोनों जो है जा सकते हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल विश्व सूत्र की शुरुआत किस कार्यक्रम से की गई है? तो कल जो है 61st फेमिना मिस इंडिया हुआ था, उसी में जो है इस पहल की शुरुआत की गई है। तो इस पहल के तहत जो है विश्व सूत्र विश्व के लिए भारत की बुनाई नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। वस्त्र मंत्रालय के द्वारा हाथ करघा जो हैंडलूम इंडस्ट्री इंडिया का उसको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसमें जो है हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान निफ्ट इन दोनों के सहयोग से विकसित की गई है। इसमें क्या है कि डिजाइनर कलेक्शन जो है अभी जो 61st फेमिना मिस इंडिया हुआ था जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, तो जो डिजाइनर कलेक्शन है हैंडलूम से रिलेटेड उसको प्रदर्शित किया गया था। जैसे कि वाराणसी का ब्रोकेड, कांचीपुरम, माहेश्वरी पटोला, ये सब जो हैंडलूम के जो पश्मीना है इसको बुनाई इसको जो है ग्लोबल लेवल पे एक ब्रांड की तरह पे इसको जो है प्रदर्शित किया गया है। ये जो किया गया है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा,
ये जो सरकार की वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल जो है दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री की 5F विजन के तहत किया गया है। 5F क्या है? एफ से एक 5 एफ फॉर फार्म, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है? इसका समर्थन ये करती है। कुछ भी और भी इनोवेटिव पेयरिंग जैसे इसमें किए गए, जैसे उड़ीसा इल्कट के साथ ग्रीक फॉर्म को जोड़ा गया, कांचीपुरम के साथ नौवेरियन कला को जोड़ा गया, मुगा सिल्क के साथ इजिप्टियन को। तो इस तरीके जो है, जो इंडियन और जो फॉरेन के जो हैं हैंडलूम इंडस्ट्री या जो भी वहाँ पे फेमस है, उनको जो है एक तरीके से संयोग करके जो है इसमें प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। तो बेसिकली जो लिवर की अगर बात करें, सॉरी इसकी थीम थी, ये थीम है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर, ठीक है? ये इस बार की थीम है। लीवर जो है ये लार्ज हमारे बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है और लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। इसका जो है ये 500 से भी ज़्यादा इसके अंदर फंक्शन होते हैं और एक एडल्ट बॉडी में जो है लीवर का वेट जो है 1.2 से 1.5 केजी होता है। इसके अंदर जो है एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब होता है और एक गॉल ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन होता है। इसका लीवर का जो है मेन, जिसके थ्रू इन दोनों के थ्रू जो है ब्लड का सप्लाई होता है। फंक्शन क्या है? तो लीवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन इसका जो है मेटाबोलाइज करने का काम करता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर से बाइल जो है, एक बाइल जूस जो होता है ये प्रोड्यूस होता है, जो कि येलो ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, जो कि लीवर के थ्रू जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और इसके अलावा जो है, और गॉल ब्लैडर से ये कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब लीवर में बाइल जूस बनता है, उसके बाद ये गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसका काम ये होता है कि जो भी हम जो फैट खाते हैं या फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि ADE के है, इनको जो है डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जो है लीवर जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे ड्रग, अल्कोहल, टॉक्सिन होता है उसको रिमूव करता है। लीवर जो है स्टोर करता है ग्लाइकोगेन, विटामिन A, D, E, K और B12 और मिनरल्स, आयरन और कॉपर जैसे चीज़ों को। इसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है और इसके अलावा जो है बाइल पिगमेंट रिलीज करता है, कोलेस्ट्रॉल और सर्टेन ड्रग्स जो है ये भी रिलीज करता है। और इसके अंदर जो कुफर सेल होता है लीवर में, वो करता है हार्मफुल बैक्टीरिया, और ओल्ड सेल होता है उसको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो बेसिकली कहें तो लिवर का इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है और डाइजेशन में यूज़ होता है। इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट होता है उसको स्टोर करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है क्योंकि ब्लड के लिए जो एल्ब्यूमिन जो निकलता है, वो सब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो लीवर से ही हार्मोन वो रिलीज होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा G20 देशों के लिए भारत के नेतृत्व में लॉन्च किए जाने वाले G20 सैटेलाइट को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा 2027 में। तो अभी जो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वीर नारायण के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और इस उपग्रह को विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और मौसम की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। ये सैटेलाइट G20 सदस्य देशों के लाभ के लिए भारत के नेतृत्व में एक सहयोग पर है। जो G20 देश है उनकी सब देशों के लिए जो है भारत G20 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और इसका जो डेटा होगा वो दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदायों के साथ साझा किया जाएगा ताकि मौसम की जो मॉडलिंग है और जो रिसर्च है उसमें मदद हो सके। इसरो के आगामी मिशन की बात करें तो इसरो के द्वारा गगनयान का भी जीवन का जो है दूसरी बार जो चरण है उसको जो है टेस्टिंग की गई है। इसके अलावा गगनयान के मिशन के लिए मित्र स्कीम भी मित्र जो है पहल लाई गई थी। बेसिकली इसके तहत जो साइंटिस्ट जो जो सॉरी एस्ट्रोनॉट जो जाएंगे स्पेस में, उनको जो है स्पेस एनवायरनमेंट के रिसर्च के लिए और टेस्टिंग के लिए जो है मित्र पहल लाया गया था, जिसके तहत जो है लद्दाख में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और गगनयान जो एक मानव
युक्त परीक्षण मिशन है, मानव उड़ान है, जो G1 G2 अभी लॉन्च किया गया है। ये किया गया अभी 2026 में। जो गगनयान मिशन जो एक्चुअल लॉन्च किया जाएगा, इसकी संभावना जो है 2027 रखी गई है। इसमें जो है 4 जो है अंतरिक्ष यात्री सवार होके जो स्पेस का चक्कर लगा के आएँगे। चंद्रयान 4 मिशन जो है 2027-28 के अंतर्गत लॉन्च किया जाएगा, जिसमें चंद्रमा से सैंपल वापस लाना मुख्य उद्देश्य है। शुक्रयान 1 2028 में किया गया शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। बास जो है भारतीय स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा जो है, ये एक मॉडल के तौर पे भारत खुद का अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है स्पेस में। तो इसका पहला मॉडल जो है 2028 में लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2 2026-27 के अंतर्गत जो लॉन्च किया जाएगा, जो मंगल ग्रह के उन्नत अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा। और इसी साल निसार उपग्रह लॉन्च किया गया था, नासा और इसरो के द्वारा। स्पेस अपर्चर रिसर्च सैटेलाइट था, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जो है 2025-26 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 अप्रैल 2026 को पानीपत के प्रथम युद्ध के कितने साल पूरे हुए हैं? तो ये साल पूरे हुए हैं, 500 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल कब हुआ था? प्रथम युद्ध की बात करी 1526 में, ठीक है। तो ये युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, और इसके अभी जो है 500 साल पूरे हुए हैं। और ये युद्ध हुआ था मुगल आक्रमणकारी बाबर और जो है दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें जो है बाबर की जीत हुई थी, और उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत काल जो है कंप्लीट हो गया था, खत्म हो गया था, और नए युग का शुरुआत हुआ था, जो था मुगल साम्राज्य। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में अगर बात करें तो स्टैटिक फैक्ट है ये, कि इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या काफी थी, मतलब 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे। उसके बावजूद बाबर की जो सेना थी बहुत छोटी थी, फिर भी वो जीत गई थी। जीत का कारण ये था कि बाबर के द्वारा बहुत सारी चीजें जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, जैसे तुगलुमा पद्धति। ये बेसिकली सेना को अरेंज करने का एक मेथड होता है, जो कि बाबर के द्वारा लाया गया था। तोपखाने का प्रयोग किया गया था, बारूद और मैदानी तोपों का यूज किया गया था फर्स्ट टाइम। इसके अलावा जो है रूमी पद्धति विधि या उस्मानी कहते हैं, इसमें तोपों को गाड़ियों के पीछे बांधकर एक घेरा बनाया जाता है, रक्षा घेरा, वो भी पहली बार यूज किया गया था। तो इस युद्ध के बाद ही जो दिल्ली सल्तनत था, जो लोधी वंश था, क्योंकि इब्राहिम लोधी लास्ट जो है दिल्ली सल्तनत का शासन संभालने वाला था, तो लोधी वंश के शासन का अंत हो गया था, और इब्राहिम लोधी पहला ऐसा शासन करने वाला था जो कि एक युद्ध में मारा गया था, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में मारा गया था, और इसके बाद 300 वर्ष तक जो है मुगल का वर्चस्व रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और इस बार की थीम है विकसित भारत, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एट द लास्ट माइल। ये बेसिकली सिविल सेवक है, उनके राष्ट्र के निर्माण में योगदान को पहचान और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को ही क्यों चुना गया था? क्योंकि इसी दिन 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकाफ हाउस में सिविल सेवा अधिकारियों के पहले बैच को संबोधित किया था, और उन्होंने सिविल सर्वेंट को फर्स्ट टाइम क्या कह के संबोधित किया था? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ठीक है, कहकर पुकारा था। इसीलिए जो है 21 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अप्रैल महीने से दिवस का रिवाइज करें तो 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य की स्थापना के रूप में उत्कल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 से 8 अप्रैल तक कर्म योगी साधना सप्ताह मनाया गया था। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, जिसकी थीम थी टू गेट फॉर हेल्थ स्टैंड फॉर साइंस। सीआरपीएफ के गौरवशाली गाथा की याद में 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा का 8वां संस्करण 9 से 23 अप्रैल तक मनाया गया। वर्ल्ड होम्योफेलिया डे 10 अप्रैल को, जिसकी थीम थी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ।
इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार का 107वां जयंती मनाया गया है। और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल में असम में पाई गई गेको छिपकली की नई प्रजाति का नाम किस राष्ट्रीय पार्क के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है रायमोना नेशनल पार्क। आज का क्वेश्चन है कि गुजरात के किस स्थान को भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है? आपके आंसर है सानद, अहमदाबाद, धोलेरा या सूरत। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको डेली टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है और हर दिन का जो है क्विज भी जो है अपलोड हो जाता है। तो यहाँ से जाके आप क्विज में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये थे आज की इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।